अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 21 हम करेंगे और इससे आगे क्वेश्चन करेंगे 21 से लेके 40 तक। उसमें सीरीज़ लिखी हुई कहता है कि टेस्ट ईच सीरीज़ फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। हर सीरीज़ के लिए टेस्ट चेक करें कि कन्वर्ज कर रहा है डाइवर्ज कर रहा है। तो अब यहाँ पे बात ये है हमारे पास है कि हमने पढ़े हुए हैं 3 से 4 टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट पढ़ा हुआ है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और टेस्ट है जी, इंटीग्रल टेस्ट है, ठीक है। अब इनको बारी बारी हम पहले एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लेते हैं। इनका बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं जी डाइवर्जेंस टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट में ये होता है कि आपको जो भी ए एन दिया गया है ना, उसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें टू इन्फिनिटी। अगर तो आंसर आपका नॉन ज़ीरो आता है तो सीरीज़ आपकी ऑटोमेटिक डाइवर्ज कर जाएगी, बात यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपका आंसर ज़ीरो आ जाता है, नॉन ज़ीरो नहीं आता, ज़ीरो आ जाता है, तो फिर टेस्ट आपका फेल हो जाता है, पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट हमने पढ़ा बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। कहता है कि आपके पास दो सीरीज़ हैं, ए एन और बी एन, ठीक है, पॉजिटिव टर्म है। और उसमें ये है कि अगर आपकी बी एन कन्वर्ज करती है तो इसमें ये है कि ये चीज़ होनी चाहिए ए एन लेस देन बी एन, ठीक है। ये अगर उसमें कंडीशन बन रही है तो उसमें ये होना कि जो बी एन है अगर कन्वर्ज करती है तो ए एन भी कन्वर्ज करेगी। अगर इसी कंडीशन के तहत ए एन डाइवर्ज करती है तो बी एन भी डाइवर्ज करेगी, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट काफ़ी क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है, तो इसको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है इंटीग्रल टेस्ट। ये नया टेस्ट आ गया, इसमें हम इसको कॉची इंटीग्रल टेस्ट भी बोलते हैं। ये कहता हमारे पास लेट 1 to infinity a and b a positive term series if f is a continuous and non-increasing function on interval such that f of n is equal to a n for all positive integral and then कहता है कि आपके पास कोई एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है, और कह रहा है कि अगर f उसमें कंटिन्यूस है और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कैलकुलस में हमने पढ़ा होगा कि जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है जी, उसका जो हम डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है। और दो टेस्ट पढ़े थे, उसका डेरिवेटिव लेस दैन ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो इंक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग के लिए लेस दैन फर्स्ट डेरिवेटिव उसका लेस दैन ज़ीरो होता है। अगर तो उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन ज़ीरो है, ठीक है, तो फिर हम उसके ऊपर ये इंटीग्रल उसका फाइंड करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, अगर वो इंटीग्रेशन उसकी कन्वर्ज कर जाती है तो सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। अगर उसकी इंटीग्रेशन डाइवर्ज करती है तो वो सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। ये है इंटीग्रल टेस्ट, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाते हैं डाइवर्जेंस टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट क्या होता है, डायरेक्ट इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। रफ पे लिखते हैं जी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, और इधर हमारे पास ये ए एन होता है जी, ए एन हमें दिया गया जी एन स्क्वायर ई की पावर माइनस एन क्यूब, ठीक हो गया। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास आ जाता है जी एन स्क्वायर ओवर ई की पावर एन क्यूब। अब इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, भाई एल एच रूल से सॉल्व करते हैं। एल एच रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले को ऊपर डेरिवेटिव ले लो, नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव ले लो। ये हमारे पास आ जाएगा 3n स्क्वायर ई की पावर एन 3, तो ये कैंसिल 2 ओवर, इसके बाद जब लिमिट अप्लाई करेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर तो एन खत्म हो गया, नीचे ये एन है 2 ओवर इन्फिनिटी, आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो डाइवर्जेंस टेस्ट फेल हो गया। डाइवर्जेंस टेस्ट में उसने क्या दिया, अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता फिर ये डाइवर्ज करेगा, 0 के इक्वल आ गया तो ये डाइवर्जेंस टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद हम कोई और टेस्ट लगा के चेक करते हैं, ठीक है। ये ए एन है, हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं इसके ऊपर, ई की पावर एन 3, ठीक हो गया। अब ये ए एन है, अब हमने क्या काम करना है, अब हमने यहाँ से बी एन को बनाना है, ठीक है। अब बी एन किस तरह बनता है जी,
बी एन हम पहली बात तो ये है कि ए एन से ही हम बी एन बनाते हैं। बी एन जो हम बनाते हैं जी, बी एन हमने जो बनाना होता है ना, तो वो हम अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं जो हमें पता हो कि या जो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। क्योंकि जब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे होते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसके बाद फिर हम बी एन को देखते हैं, जो बी एन का बिहेवियर होता है वही ए एन का होता है। तो अगर हमने बी एन लेट किया और बी एन का हमें पता ही कोई नहीं कि वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, फिर तो हमारा क्या करें क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है। तो बी एन हम खुद से लेट करते हैं ऐसा जिसका हमें पता हो कि वो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो यहाँ से मैं बी एन एक लेट कर लेता हूँ इसी सीरीज़ के बिना पर। तो e की पावर n स्केयर हम बी एन को लेट कर लेते हैं, क्योंकि बी एन हमने इसलिए लेट, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन नंबर 20 देखा होगा, 20 सॉल्व किया होगा, इसमें 1/e की पावर n स्केयर है। तो इससे मिलता जुलता हमने बी एन लेट किया है और हमें पता है कि ये कन्वर्ज करता है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। तो चलें यूज़ करते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन लिखेंगे जी n स्केयर ओवर e की पावर n क्यूब 1 ओवर e पावर n स्केयर। ये सारा इसे कैंसिल, सिर्फ आपके पास रह जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n स्केयर ओवर e की पावर n। अगर ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो एल एच रूल लगाएंगे इसके ऊपर, एल एच रूल लगा के इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 2n, नीचे आ जाएगा e की पावर n, ठीक है, बाई एल एच रूल। अब ये फिर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, दोबारा इसको हम क्या काम करते हैं जी, 2 ओवर e की पावर n बाई एल एच रूल, फिर एल एच रूल लगाएंगे। अब इसके बदले में अप्लाई कर दे 2 ओवर इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या आ गया 0। किसका आंसर 0 आया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, ठीक हो गया। अब हमारा जो टेस्ट है जो उसकी तरफ आएंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, वो ये कह रहा है कि अगर ए एन ओवर बी एन का आंसर 0 आ जाता है ये, और जब 0 आता है तो बी एन को कन्वर्ज करना चाहिए, ठीक है, बी एन को कन्वर्ज करना चाहिए, तो फिर आपके पास ए एन भी कन्वर्ज करेगा। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है कि बी एन का आंसर 0 आ गया, लेकिन जो बी एन हमने लेट किया हुआ वो भी कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए हमने इसको कन्वर्ज रखा था। क्योंकि जब इसका आंसर 0 आता है तो अगर बी एन हमने वो सिलेक्ट किया हो जो डाइवर्ज करे तो ये टेस्ट सारा फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ज रखा, क्योंकि ई की पावर n स्केयर ये हमें पता है ये कन्वर्ज करता है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमने इसको देखा था। तो अगर बी एन कन्वर्ज करता है तो ए एन भी कन्वर्ज करेगा, लिखेंगे सो समीशन 1 टू इन्फिनिटी बी एन कन्वर्जेस, देन फिर क्या होगा समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन आल्सो कन्वर्जेस, तो ए एन भी कन्वर्ज कर देगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपने खुद सॉल्व कर लेना जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 भी आपने कर लेना, क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25 तक आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आए जी। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 26 को हम सॉल्व करेंगे डाइवर्जेंस बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से, ठीक है। तो लिखते हैं जी एज, हमें पता है कि लॉग ऑफ n टर्म जो होती है वो हमेशा छोटी होती है n से, ठीक है। दोनों साइड पे डिवाइड कर दें जी n क्यूब के साथ, लिखेंगे डिवाइडिंग बाय n क्यूब, लॉग ऑफ n ओवर n क्यूब, n ओवर n क्यूब, एक ही टर्म के साथ दोनों साइड पे डिवाइड कर रहे हैं इसलिए इनक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लॉग ऑफ n ओवर n क्यूब लेस देन 1 ओवर n स्केयर। तो ये देखें आपके पास ए एन लेस देन बी एन वाली कंडीशन नहीं बन गई, क्योंकि ये तो हमारा ए एन ही है ना, ये देखें ये हमारा ए एन है। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में उसने कह दिया अगर आपके पास ये चीज़ बन जाती है, ठीक है,
तो फिर आपने देखना है कि अगर आपका बी एन कन्वर्ज कर रहा है तो ए एन भी कन्वर्ज करेगा, अगर आपका ए एन डाइवर्ज कर रहा है तो बी एन भी डाइवर्ज करेगा। तो अगर ये कंडीशन बन जाती है तो फिर हमने देखना होता है कि बी एन को, तो बी एन देखें जी 1/n² है, ठीक है। तो 1/n² आपके पास क्या सीरीज़ है, ये आपके पास कन्वर्ज करती है, लिखेंगे सिंस 1/n² कन्वर्जेस then summation 1 to infinity a n also converges।